हेलो। हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास एक बार फिर से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने बात किया हुआ था कि कैसे हम अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को यूज करते हैं, और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत डिस्काउंट के बारे में बात किया था, जिसमें डिस्काउंट के बारे में हमने कौन से डिस्काउंट के बारे में बात किया था, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, और सेल के टाइम पे किया गया डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंस या लॉस की तरह होता है, जिसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन एक डिस्काउंट रिसीव्ड था, जो डिस्काउंट हमें मिलता है, यानी कि जब हम परचेज करते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो उसके बारे में हम बात किया था, और वो डिस्काउंट हमें क्या होता है, इनकम के तौर पे देखा जाता है, और वो क्या होता है, क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्या किया जाता है, हमेशा क्रेडिट किया जाता है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, अब अकाउंटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ कि डिस्काउंट का अकाउंटिंग कैसे होता है। बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा इसमें, लेकिन हाँ इतना जरूर बताऊंगा जिससे आपकी अकाउंटिंग एंट्री भी बन सके, और प्लस आपको डिस्काउंट के बारे में समझ में भी आ सके, क्योंकि हमें अपने जो भी क्या करना है, चैप्टर को या यूँ समझिए कि सिलेबस को कवर करके हमें क्लास 12th में चलना है। तो यहाँ पे है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तो व्यापारिक छूट, और कैश डिस्काउंट क्या होता है, नगद छूट। एक आता है हमारे पास रिबेट नाम का, क्या आता है, रिबेट। तो इसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आप जान जाइए, रिबेट भी क्या है, डिस्काउंट का ही भाई है। रिबेट भी क्या है, डिस्काउंट का ही भाई है। अच्छा, इन दोनों डिस्काउंट में जो सबसे मेन चीज पता है आपको क्या है, इसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता है। किसका, ट्रेड डिस्काउंट का हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं, लेकिन इसका अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब इसका अकाउंटिंग किया जाता है, जबकि इसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता। आपको पता है इसका भी अकाउंटिंग किया जाता है। इसका भी अकाउंटिंग किया जाता है। इसलिए क्या होता है कि रिबेट को हम किसके साथ मर्ज कर देंगे, समझिए कि मैंने जो कैश डिस्काउंट का एंट्री पढ़ाऊंगा ना, ठीक वैसा एंट्री हो किसका, रिबेट का भी। अच्छा, रिबेट एक्चुअल में होता क्या, पहले इसको बता के खत्म करते हैं। रिबेट एक्चुअल में तब है क्या, तो रिबेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, डिफेक्ट समझते हैं ना, उसके क्वालिटी में कोई ना कोई कमी आ जाए, और उस कमी के कारण यदि उसके प्राइस में कोई गिरावट आती है, तो उस डिस्काउंट को, उस गिरावट के अमाउंट को हम क्या कहेंगे, रिबेट कहेंगे। जैसे मान के चले मैं कपड़े का सेलर हूं, मेरे पास कपड़े का दुकान है, मैंने क्या किया कि जैसे ये शर्ट है, इस शर्ट के बगल में कहीं चूहे ने थोड़ा सा अपना दांत लगा दिया। अब देखने वाले ने क्या किया, देख लिया, वो दिख रहा है कि भाई हाँ चूहे ने यहाँ पे दांत लगाया हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति क्या इस शर्ट को फुल अमाउंट पे लेकर जाएंगे, तो 1000 का शर्ट होगा तो सीधे इसका दाम लगेगा 400 में दीजिएगा, 300 में दीजिएगा, तो बोलिए ले लेते। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब फुल प्राइस पे ये प्रोडक्ट नहीं बिकता है। तो ये जो मान के चलिए 1000 का शर्ट था, कितने बिका, 400 में बिका, लेट सपोज। तो बीच का जो 600 रुपया है, ये डिस्काउंट है। लेकिन कौन सा डिस्काउंट कहा जाएगा ये, तो ये रिबेट कहा जाएगा। ये क्या अलग कहा जाएगा, रिबेट। तो ड्यू टू डिफेक्ट, ये किसके कारण, ये किस पे अप्लाई होता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट। इतना से याद रहेगा आपको रिबेट क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं किस पे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट पे। बस एक चीज तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी अकाउंटिंग नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट का हम अकाउंटिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं। ये चीज तो कन्फर्म हो गया। अब कुछ मुझ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, उन बातों को जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। उसके बेस पे आपको क्या कहते हैं, इसका कोई भी कैलकुलेशन हो जाएगा। और एक बार डिस्काउंट का कैलकुलेशन आपने कर लिया तो एंट्री करना बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही इजी। क्या है कि सबसे पहले ये क्या किया जाता है, ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, कस्टमर को
अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। सबसे पहला चीज ये किसको दिया जाता है? अट्रैक्ट करना मतलब खींचना अपने तरफ। ये डिस्काउंट सिर्फ समझिए कि दिखावे का डिस्काउंट होता है। ये सबको मिलता है, ये डिस्काउंट सबको मिलता है। जैसे कि आप मॉल के बगल से गुजर रहे हैं, मॉल में चल रहा है 80% का महा धमाका ऑफर, चिल्लाता है ना, या बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं ना, वही क्या होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें कोई जान पहचान की जरूरत नहीं है, जो डिस्काउंट है वो सबके लिए अवेलेबल है वो, ठीक है ना। लेकिन ये डिस्काउंट पता है किस लिए किए जाते हैं? सॉरी, यह डिस्काउंट डेटर से, डेटर मतलब देनदार से पैसे वसूल करने के लिए या नगद विक्रय को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। दो तरह के डिस्काउंट। ये डिस्काउंट बस नाम का दिखावे का डिस्काउंट है कि हमने इतना डिस्काउंट का अमाउंट बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे पास आने लगे, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। फिर दिमाग में सेट रखना, ट्रेड डिस्काउंट का कभी भी अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे। लेकिन एक होता है कैश डिस्काउंट, जो किस लिए देते हैं? ताकि डेटर, डेटर जानते हैं क्या होता है? अभी बस समझ लीजिए, जिन व्यक्ति से हम उधार सामान बेचते हैं अपने व्यापार का, जिन व्यक्तियों से हम अपने व्यापार का उधार सामान बेचते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति हमारे क्या बन जाते हैं? डेटर। डेटर मतलब देनदार, मतलब जो हमें भविष्य में पैसे देने वाले हैं, नाम से पता चल रहा है, देनदार जो हमें देने वाले हैं वही हमारे क्या होते हैं? डेटर। तो हम प्रयास करते हैं, ये डिस्काउंट इसलिए देते हैं, जैसे मान के चलिए कोई डेटर है, कोई देनदार है हमारा, ले गया है, बोला है सर 1 महीने बाद हम पैसा देंगे, हमने डिस्काउंट निकाल दिया कि जो डेटर अगले 5 दिनों में हमें पेमेंट करेगा उसको हम 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। मतलब अगर आपके ऊपर 100 रुपए का उधार है तो आप हमें 5 दिन के अंदर दे दीजिए, हम आपको 5 रुपया डिस्काउंट दे देंगे। मतलब हम आपको 95 रुपया ही लेंगे और आपको 5 रुपया माफ कर देंगे। तो उससे क्या होता है? डेटर सोचता है कि 1 महीने बाद देना ही है, तो एक काम करते हैं ना, नहीं पहले ही दे देते हैं, 5 रुपया बचेगा ना, 100 रुपये पे 5 रुपया बच रहा है तो 1000 पे 50 बचेगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो इस चक्कर में डेटर क्या करता है? जल्दी से जल्दी पैसा देता है। अब फायदा क्या होता है कि हमने 5 रुपया दिया, लेकिन इससे हमारा पैसा डूबने का डर खत्म हो गया, क्योंकि डेटर जल्दीबाजी में पैसे दे दिया। क्या पता 1 महीना बाद उसका सिचुएशन खराब हो जाता, पैसे नहीं देता, पैसा तो मिल गया। प्लस ये हम देते हैं किसको? हम इसलिए देते हैं डिस्काउंट, हम कहते हैं कि भाई देखिए उधार लीजिएगा तो ये डिस्काउंट हम नहीं देंगे, उधार वालों को हम सिर्फ देंगे ये वाला डिस्काउंट 20%। अगर आप मेरे से नगद सामान लेते हो तो हम आपको देंगे 25%। तो कोई भी व्यक्ति कौन सा सामान खरीदेगा? नगद खरीदेगा, है कि नहीं? तो उससे क्या होता है? हमारा नगद विक्रय मतलब कैश सेल, नगद विक्रय मतलब कैश सेल को बढ़ावा मिलेगा, मतलब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग नगद खरीदेंगे। आया समझ में? तो यही क्या हो जाता है हमारा कैश डिस्काउंट। कोई दिक्कत? पक्का? वेरी गुड। अब अगला पॉइंट देखिएगा इसमें, इसका सिर्फ सॉरी इसका सिर्फ कैलकुलेशन इसका सिर्फ क्या किया जाता है? कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन इसका
कैलकुलेशन भी किया जाता है और प्लस इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। पढ़ा भी तो इसीलिए रहा हूं मैं। अगर इसका कैलकुलेशन भी नहीं करना होता तो मैं पढ़ाता क्यों आपको। तो इसका सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इसका कैलकुलेशन भी करेंगे, अकाउंटिंग भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग कब किसका करेंगे, तो याद रखिएगा एक और चीज, ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन हमेशा कैश डिस्काउंट से पहले किया जाता है। मतलब यदि किसी क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट रहे, ट्रेड डिस्काउंट भी रहे एंड कैश डिस्काउंट भी रहे, तो पहले किसका कैलकुलेशन किया जाएगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट का। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम इसको लिखेंगे क्या, अब इससे ध्यान रहेगा ना, ये फर्स्ट रहेगा और ये हमारा रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, कैश डिस्काउंट को सीडी लिखते हैं, सीडी का कैलकुलेशन हमेशा ईडी के आया समझ में। बस इतना अगर आप जान गए तो बहुत काम का चीज है। एक और पॉइंट सिंगल छूट रहा है, और वो पॉइंट बहुत मजेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मजेदार कहने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसको कैश एंड क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस पर इसको दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस पे दिया जाता है, कैश या क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस पे। लेकिन इसको ये ध्यान रखिएगा, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शंस पर दिया जाता है। बस इतना ही पॉइंट है, और ये पॉइंट बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने क्या बोला था, एक एक पॉइंट तो इसका हो गया मतलब ही, ये डिस्काउंट कस्टमर को बुलाने के लिए दिया जाता है, ये कस्टमर डेटर से पैसे वसूलने ताकि अपने नगद विक्रय को मतलब कैश सेल को बढ़ावा करने के लिए किया जाता है। इसका सिर्फ हम कैलकुलेशन करते हैं, अकाउंटिंग नहीं करते, लेकिन इसका कैलकुलेशन भी करते हैं और अकाउंटिंग भी करते हैं। इसका कैलकुलेशन सबसे पहले करते हैं, इसका कैलकुलेशन बाद में करते हैं। इसका कैलकुलेशन चाहे कैश हो मतलब नगद हो चाहे उधार हो, कोई मतलब नहीं है, सब पे देते हैं ये वाला डिस्काउंट। लेकिन ये वाला डिस्काउंट सिर्फ किसको देते हैं, जो सिर्फ कैश को, सिर्फ और सिर्फ कैश को। अब इसी के बेस पे हमें क्या करना है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग सीखना है। तो अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, कहने के बाद इसमें क्या सीखना है, इसमें क्या सीखना है, सिर्फ कैलकुलेशन सीखना है। एक बार आपने इसका कैलकुलेशन सीख लिया तो समझिए कि अपना सारा टेंशन खत्म। और अगले 15 से 20 मिनट में हम आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ आपको जर्नल एंट्री बताने वाले हैं। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं, इसके बारे में नहीं, ये कभी ओकेजनली कभी आ गया तो देखेंगे, इसके बारे में और इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। एग्जाम्पल क्या है, परचेज ऑफ
गुड्स रुपीज 10,000 और इस पे हमारा कैश डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%। मतलब हम एक दुकानदार के पास सामान लेने गए, कितने का सामान? 10,000 का बोला दाम है, लेकिन इस 10,000 के अलावा हम आपको क्या देंगे? कैश डिस्काउंट 10% एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो जरा बताइए पहले किसको देंगे? बताइए, अभी तो बता। भगवान, इतना जल्दी गजनी की तो साहब खरीद। मैंने क्या बोला? पहले किसको देना है और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर किसको देंगे? कैश डिस्काउंट। ये सबके ट्रांजेक्शन पे लगता है, ये सिर्फ किसको दिया जाता है? कैश ट्रांजेक्शन पे। अब देखिएगा यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करें इसका। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा कि हमारा इनवॉइस प्राइस कितना दिया है या एमआरपी, बताइए कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है। इसमें से सबसे पहले हम क्या घटाएंगे? ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें से हम एक काम करते हैं, लेस कितना है? 10%। इसको हम लिख ही देते हैं, कितना होगा? तो 10,000 का 10% कितना होता है? और मैंने बोला है किसी भी अकाउंट में किसी चीज को अगर लेस करना हो तो उसको क्या करिए? ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो जरा बताइए घटाने के बाद कितना बचा? जानते हैं, एक चीज याद रखिएगा, सुने, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। अकाउंट में कितना हो गया हमारे पास? लेकिन ये अकाउंट में होता है ब्रैकेट का मतलब सिर्फ माइनस, ये ध्यान रखिएगा, कहीं और मत बोलिएगा। कितना बच गया आपके पास? 9,000। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या करेगा? जब भी इनवॉइस प्राइस से जब ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया जाता है ना, तो जो अमाउंट बचता है ना, वही सेल या परचेज का अमाउंट होता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं ना। तो मतलब यही हो गया हमारा कौन सा? ये क्या हो गया हमारा? परचेज हो गया। अगर सेल होता तो यही, तो क्या होता है? सेल या परचेज क्या होता है? सेल अमाउंट या परचेज अमाउंट क्या होता है? तो बताइए। तो इनवॉइस प्राइस में से जो भी ट्रेड डिस्काउंट हम घटा देते हैं तो बचता है, वो क्या बच जाता है? बताइए, परचेज या सेल जो भी है। अब लेकिन एक और चीज देना है। अभी तो हमने क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट में से क्या देना है? अब देना है कैश डिस्काउंट। इसके बाद तो लेस कर देंगे क्या हमारे? ये भी कितना है? 10%। किसका? 10,000 का 10% या 9,000 का? अब जो बचा है उसका, तो बचा कितना है? 9,000। इसका कितना है? 10%, 900। मतलब कहने का क्या है, ये कितना बचा? यानी कि भले 10,000 का वो सामान था, लेकिन उसमें से हमने क्या कर दिया? कैलकुलेशन ट्रेड डिस्काउंट। और एक चीज आप लोग काटिएगा मत, लेकिन आपको ध्यान रखने के लिए मैं बता रहा हूं, एक बार इसका कैलकुलेशन हो जाए ना तो इसको भूल जाते हैं। क्या कर जाते हैं इसको? अब ऊपर का कोई काम नहीं है हमें अकाउंटिंग, क्योंकि मैंने बोला था ना कि ट्रेड डिस्काउंट का कभी अकाउंटिंग नहीं करते। हो गया? भूल गए? अब हमारे पास क्या गया कि हमने परचेज मतलब सामान कितने खरीदा है? 9,000 का। भूल जाएंगे 10,000 का सामान है, हम क्या समझेंगे कि 9,000 का हमने सामान कितने में खरीदा है? 8100 में। इसका मतलब कि हमारे पास से कैश या बैंक कितना गया है? कितना गया है? तो 9,000 का सामान आएगा, कितना रुपया जाएगा? 8100। और बाकी क्या मिल जाएगा हमें? 900 डिस्काउंट। अब देखिए इसका एंट्री नहीं बन जाएगा क्या आप लोगों से? तो जरा बताइए, इसमें यहाँ पे 3 चीज नाम आया। कितना नाम आया यहाँ पे? 3 नाम आया। पहला कौन नाम आया जरा बताइए? तो पहला नाम आया हमारे पास, बताइए। एक आया, यही 3 बच रहा है ना, ऊपर तो खत्म ही हो गया। परचेज, डिस्काउंट एंड कैश या बैंक, कैश ही समझ लीजिए। तो एक आया हमारे पास परचेज, एक आया हमारे पास डिस्काउंट का ही है। हाँ, अब डिस्काउंट का मतलब एक ही तो बचा है, तो डिस्काउंट लिख कीजिए, हो जाएगा डिस्काउंट। और दूसरा, अब जरा बताइए कौन सा अकाउंट है? परचेज क्या है? परचेज करते हैं तो क्या होता है? परचेज करते हैं तो क्या कहते हैं? घर पे कुछ खरीद के जाते हैं, बहुत खर्चा हो गया है, मतलब क्या है हमारा? ये है नॉमिनल अकाउंट कि खर्च हो गया। परचेज हमेशा खर्च होता है और सेल हमेशा इनकम होता है। डिस्काउंट क्या है हमारा?
ये भी नॉमिनल अकाउंट है, कल ही तो बताया था। डिस्काउंट अलाउड चाहे डिस्काउंट रिसिव्ड, दोनों में से कोई भी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि या तो इनकम होगा नहीं तो एक्सपेंस होगा। तो अगर डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो क्या है हमारा, डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो क्या होगा हमारा, इनकम होगा तो क्रेडिट होगा। लेकिन डिस्काउंट अगर हम किसी को दे रहे हैं, कल ही तो, इसीलिए तो मैंने कल बताया था ये सब चीज़, अब तब भूल रहे हैं आप लोग। और मैंने बोला था परचेज पे डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, रिसीव्ड होता है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे, और कैश क्या है हमारा। अब हमें इसमें बताइए, नॉमिनल में यही होता है, इनकम नहीं तो एक्सपेंस। तो परचेज इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, खर्च हुआ है भाई। ये डिस्काउंट, परचेज पे जो डिस्काउंट मिलता है कि देते हैं, तो हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें मिलता ना है भाई। कल ही तो समझाया था, नहीं रिवीजन किए हैं लोग। अब ऐसा गलती मत करिए, कल कितना आप लोगों को मोटिवेट किए थे हम। जाइए तो इन सब चीजों पर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो बहुत काम का चीज पढ़ा रहे हैं। तो क्या हो गया, परचेज करते हैं, अरे नहीं भी आपने समझा तो क्या, परचेज आप कहीं से सामान खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है कि आप देते हो दुकानदार को डिस्काउंट, वो देता है भाई। तो जो डिस्काउंट मिलता है मतलब क्या हो गया कि आप 100 रुपये का सामान 90 में खरीद के आ गए, मतलब 10 रुपये आपको फायदा हो गया। तो वही बात है। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है, ये किस रूप में देखा जाएगा, इनकम होगा। और ये कैश रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, आने वाला जाने वाला। तो बताइए कैश आया है कि गया है, तो भैया परचेज किए हम, खरीदे हैं, तो इसका मतलब कैश हमारे पास से गया है, तो गोज आउट। अब बताइए एक्सपेंस क्या होता है हमेशा, इनकम क्या होता है हमेशा, और जाने वाले क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या नहीं बन जाएगा ये अमाउंट, यहाँ पे आ ही गया है। अब इसी का एंट्री हम क्या बना देंगे जरा बताइए। तो डेबिट किसको करना है, सिर्फ एक को करना है, किसको, परचेज अकाउंट को। परचेज अकाउंट बताइए, तो परचेज के सामने कितना है, हो गया। और दो क्रेडिट है, दोनों को लिख दीजिए। एक है क्या हमारा, डिस्काउंट अकाउंट, कितना, जितना जिसके सामने है लिख दीजिए, टू, कितना, अब जो भी लिखना है बीइंग करके लिख दीजिएगा। क्या ये भारी है, थोड़ा प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको हल्का हो जाए। बताइए एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े, पक्का। चलिए क्वेश्चन और भी दे सकता है, कभी कभी क्वेश्चन ये देता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज आपने देखा ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पहले कैश डिस्काउंट लिखा है तो पहले कैश डिस्काउंट देंगे, नहीं। आपने क्या देखा, ट्रेड डिस्काउंट दो, ऊपर वाले को भूल जाओ। अब जो भी आएगा वो सेल, नहीं तो मतलब, अब जैसे मान के चलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। सोल्ड गुड्स रुपीज 15,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 10%। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे जरा बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सबसे पहले, जरा बताइए इनवॉइस प्राइस कितना है, यहाँ आया समझ में। लेस क्या करेंगे सबसे पहले, कितना है कितना हुआ, 750, यानी कितना बचा हमारे पास। अब ये 14,250 क्या हो गया हमारा, अभी सोल्ड किए तो सेल हुआ। हे भगवान, क्या बोला था, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो चीज करते हैं वही हो जाता है, सेल या परचेज। तो यहाँ पे परचेज था तो उन्होंने परचेज कर दिया, यहाँ पे सोल्ड किया तो मतलब ये क्या हो गया, यानी कि जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उसमें सेल के सामने इतना ही अमाउंट लिखेंगे। समझ में आया। अब इसमें से और क्या करेंगे हम,
10% में क्या करते हैं, लास्ट वाला जीरो हटा देते हैं। तो बताइए 10 में से 5 गया, ये कितना हो गया, 4 में से, सॉरी 4 में से 2 गया, 12 में से 4 गया, और 3 में से 1 गया। मतलब यही हमारा क्या हो गया, कैश या कैश डिस्काउंट कैसे कहती हैं आप। अब डिस्काउंट थोड़े ना, डिस्काउंट तो 2 ही था, हमने दोनों दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया। फिर मैंने क्या बोला, किसको भूल जाना है, कहाँ तक, ऊपर वाले को भूल जाइए। अब इसमें क्या क्या बचा, सेल, कैश डिस्काउंट एंड कैश, लिख दीजिए इसको। अरे सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू बताने के लिए, मैं ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया, सही तो था, खाली एक लगा देते तो हो गया होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ हमारे पास, जरा बताइए अब। तो एक नाम आया किसका, दूसरा नाम आया किसका, सॉरी डिस्काउंट का, तीसरा नाम आया, सेल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट क्या है, और कैश क्या है। अब बताइए, सेल हमारे लिए, अब नॉमिनल में 2 ही चीज होता है, इनकम नहीं तो एक्सपेंस। तो सेल क्या है, मतलब आप अपने दुकान में बैठे हैं और आपके दुकान में बिक्री होगा तो आप कहिएगा बहुत खर्च हो गया आज, क्या कहिएगा भाई, आप ये कहिएगा ना आज खूब कमाए हैं आज, तो क्या है, तो खूब बिका है सामान। तो अपना भी कॉमन सेंस लगे, जरूरी थोड़े सब किताब में मिलेगा। तो क्या हो गया ये, अब ये चीज मैंने कल बताया था, जब आप सेल करते हो तो डिस्काउंट लेते हो या देते हो, दे, मतलब तुम कस्टमर को सेल करोगे तो डिस्काउंट लोगे कि ना, हमको डिस्काउंट दीजिए, अरे भाई तुम बेच रहे हो तुम दोगे ना डिस्काउंट, कल ही तो बोले थे। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। तो हम क्या करेंगे भाई, डिस्काउंट देते हैं, और वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और रियल अकाउंट में क्या होता है, आने वाला जाने वाला। तो सेल करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। जरा बताइए, इनकम क्या होता है हमेशा, एक्सपेंस क्या होता है हमेशा, और कंपनी को क्या करते हैं, हो गया। एक बार रूल आपने पढ़ लिया, एकदम क्लियर। अब देखिए क्या क्या एंट्री हो जाएगा इसका, जरा आप ही बताइए एंट्री क्या होगा। किसको डेबिट करना है, तो 2 आदमी डेबिट है, कि कौन कौन, कैश एंड डिस्काउंट। तो लिखिए कैश अकाउंट, ये कौन सा डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसिप्ट है। कल बताया था सेल पे हमेशा अलाउड होता है, तो डिस्काउंट टू, बताइए सेल के सामने कितना लिखा जाए, लिखा है भाई, डिस्काउंट के सामने कितना लिखा जाए, और कैश के सामने कितना लिखा जाए, सॉरी जो भी बिल लिख के अपना लिख दीजिएगा, भारी है। देखिए ध्यान तो देना पड़ेगा, बिना ध्यान दिए सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। और मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको पूरा इफेक्ट के साथ में बता रहा हूँ कि क्यों डेबिट होगा क्यों क्रेडिट होगा, देख रहे हैं ना। इसमें भी मैंने बता दिया, ये भी टर्म बताया और ये भी टर्म बताया। ईमानदारी से बताइएगा, आप पढ़ के आई हैं जर्नल एंट्री, ऐसे पढ़ाया गया है, ईमानदारी से बताइएगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई इस प्रकार से डिटेल में नहीं पढ़ाता है, सबको डायरेक्ट कह देता है इससे होगा,
कोई नहीं समझाता है बस। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इस तरीके से अब ये क्या होगा कि जीवन में कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि क्यों डेबिट, तो आप सिर्फ आएगा जाएगा नहीं कहिएगा, जबकि आप बता दीजिएगा सर ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है समझ में। तो इस प्रकार से जब हम पढ़ेंगे चीज़ों को तो हम फिर ये चीज़ें हमारे लिए बहुत काम की हो जाएंगी। एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल, तब तक आपका समय भी खत्म हो जाएगा और ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। क्या हो गया, क्वेश्चन लिख लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं। सोल्ड गुड्स रुपीज 10,000, कैश डिस्काउंट 10% and trade discount also 10%. ट्रेड डिस्काउंट 10%, लेकिन एक शर्त दे दिया इसमें, 50%, इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेन देन हुआ है ना उस लेन देन का मात्र 50% के लिए कैश मिला है, बाकी क्या है हमारा उधार है। समझ में आया? मतलब अगर ये कहूं कि 10,000 का सामान खरीदा हूं और 50% कैश दिया हूं, इसका मतलब क्या हो गया 50% उधार लगाया हूं। तो एक चीज तो हमें पता लग गया कि इसका मतलब 50%, तो देखिए यहां पे एक चीज ध्यान रहना चाहिए, दो डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट एंड, मैंने आपको क्या बोला है, ट्रेड डिस्काउंट सब पे मिलता है, वो चाहे कैश बेसिस हो चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पे मिलेगा, ध्यान रहेगा ना। तो इसका कैसे वर्किंग नोट बनाते हैं, तो इसका वर्किंग नोट बनाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, सबसे पहले यहां पे लिखिए क्या, इनवॉइस प्राइस जरा बताइए कितना है, हो गया। लेस क्या करेंगे, कितना परसेंट, कितना कितना बच गया, ये 9,000 क्या बचा, बबलू आप बोल नहीं रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो ये कौन बोलेगा, बुला कर लाएं किसी बाहर वाले को, जरा बबलू को समझ में क्या नहीं आ रहा बताने के लिए, बताइए क्या नहीं आ रहा समझ में, कहां पे बोलिए, सबसे आगे कौन सा बताइए, पढ़िए ना, ये हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, इधर आइए, आने दीजिए भाई उनको, अजीब हाल है, मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है तो बोलना चाहिए, फ्री में थोड़े पढ़ रहे हो, पैसा दे रहे हो, बताओ कौन सा, हाँ ऊपर आओ शर्माओ मत, बताओ, ये वाला सोल्ड गुड्स, सोल्ड मतलब जानते हैं क्या होता है, बेचना, जो बेच दिया, तो कितने का सामान बेच दिया हमने, 10,000 का सामान बेच दिया, उस 10,000 के सामान को जब हम बेच रहे हैं उसका प्राइस है MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है ना डब्बे पे मूल्य, तो 10,000 का मानिए सामान है, उस पर कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 10%, ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 10%, कह रहा है कि 50% ऑन कैश बेस, मतलब 10,000 का सामान जो है ना उसमें से हम 50% के लिए पैसा दे दिए, 50% मतलब आधा रुपया हम दे दिए और आधा के लिए बोले चाचा हम बाद में दे देंगे, आया समझ में, वही चीज है। तो कुछ भी समझ में नहीं है, छोटा से लेके बड़ा तक किसी को भी आप डायरेक्टली पूछिए, ऐसे बैठ के नहीं होगा काम, फिर तो बात मेरे पास आने का क्या फायदा हुआ आपका। आप सोच कर देखिए कि आप जो पढ़ने, जो बिना जाने आए थे और मेरे पास से गए तो बिना जाने चले गए, तो फिर क्या फायदा हुआ मेरे पास आने का। आपका क्लासरूम है भाई, आपका टीचर हूं, टीचर इसलिए होता है कि बच्चों को बताए, और आप नहीं जानेंगे तो फिर कैसे होगा। तो कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कर देना है, एकदम पूछना है, ठीक है। चलिए गुड, आगे समझ में। अब तो हमें क्या करना है भाई, इनवॉइस प्राइस कितना है हमारा, तो इसी को इनवॉइस प्राइस हम कह रहे हैं, इसी क्या कह रहे हैं इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस 10,000 है,
अब पहले मैंने बोला था दो डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले किसको देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को मैंने इसलिए बिना सोचे दे दिया क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है। मैंने बोला ना, ये सबको समान रूप से दिया जाता है, इसमें कोई हम क्या करते हैं, अलगाव नहीं करते हैं। हमने दे दिया, अब बचा 9,000। लेकिन दिक्कत क्या, आप बताइए, क्या इस 9,000 पे हम कैश डिस्काउंट 10,000 दे दें, 10% दे दें? नहीं देंगे, क्योंकि क्या 9,000 कैश डिस्काउंट किस पे देते हैं हम सिर्फ? जरा बताइए। तो कैश डिस्काउंट के बारे में मैंने बोला था कि यह सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे दिया जाता है, यह हमेशा कैश ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है। तो बताइए कैश ट्रांजेक्शन कितना हुआ है? 50%। तो यानी कि हम इसको क्या करें, जरा बताइए। तो हम इसको करते हैं क्या, दो भाग में बांटते हैं। कितना कितना परसेंट? 50% कैश, कैश ट्रांजेक्शन मतलब नगद होता है, और 50% क्रेडिट। है समझ में? तो इसका 50%, अच्छा 50% कैसे निकाला जाता है? तो भैया सीधी बात है, 9,000 है, 50% का मतलब 50/100। जितना परसेंट है उतना बट्टा 100 कर दिया जाता है। तो क्या हो गया, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, कितना हो गया? अब दोनों तो 50% ही है ना, तो मतलब इस यहां भी कितना हो गया हमारा, जरा बताइए। और यहां भी कितना हो गया, जरा बताइए बताइए। तो यहां भी 4,500, और यहां भी। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सामान खरीदा है ना, हम उसके लिए 4,500 रुपया उसको कैश देने के लिए तैयार हो गए। तो तुरंत बोला कि अगर आप कैश जितना दे रहे हैं ना, उसमें हम आपको 10% और छूट देंगे। तो तुरंत इस पे क्या मिलेगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो इसका 10% कितना होगा, 450। अब निकाल सकते हैं 4,500 का, 4,500 गुना 10/100। देखिए ना बाबलू, ऐसे बैठने से नहीं हो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। देखिए तो 450 बचा कि नहीं बचा? कुछ भी नहीं आ रहा है, छोटा से छोटा चीज सीखने आए हैं। हाँ सॉरी। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, कैश डिस्काउंट 10%। अब 4,500 रुपये में से 450 घट जाएगा, कितना बचेगा? तो भाई सीधा बात है, 4,050 रुपये बचेंगे। यानी कि यही क्या हो गया हमारा, बताया था ना, कैश डिस्काउंट के बाद जो आता है वो क्या होता है, कैश या बैंक हो गया। हो गया। अच्छा एक बात बताइए, इस 4,500 का क्या करना है? तो ये सर उधार है। ये क्या है हमारा, उधार है। और मैंने कुछ ही देर तो पहले बोला था कि जब भी हम किसी व्यक्ति को उधार सामान बेचते हैं, बेचा ही तो है, तो हमारा डेटर बन जाता है। इसको लिख ही दे रहे हैं, ठीक है ना? जिस व्यक्ति या संस्था को उधार सामान बेचा जाता है, वो हमारा डेटर मतलब क्या बन जाता है, बताया था ना कुछ देर पहले, देनदार बन जाता है। क्या बन जाता है, देनदार बन जाता है। अब यहाँ पे जब देखिएगा, इसको हटा दें, ये तो काम का नहीं है, या एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ रख देते हैं, चाहे यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या नाम आया हमारे पास, जरा देखिए तो देखिएगा तो यहाँ पे नाम क्या क्या आया रहेगा। एक तो रहेगा क्या हमारा, ये तो खत्म हो गया, ऊपर वाला ट्रेड डिस्काउंट से पहले वाला खत्म। तो एक तो आया क्या हमारा, दूसरा आया हमारा, बताइए जरा, डिस्काउंट। तीसरा आया हमारा क्या, और चौथा आया हमारा क्या?
अच्छा, जानते हैं यहाँ डेटर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ जिससे हम बेच रहे हैं ना, उसका नाम नहीं है। उसका नाम होता तो उसका नाम लिखते, क्योंकि उधार के समय में नाम लिखा जाता है ना, तो नाम नहीं है, तो इसीलिए मैं डेटर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा जरा बताइए, सेल कौन सा अकाउंट है जरा बताइए? डिस्काउंट, बबलू आ रहा है समझ में? कैश और डेटर क्यों पर्सनल? क्योंकि सर कोई ना कोई व्यक्ति का ही तो नाम है, कोई बताया तो जिस व्यक्ति या संस्था को, तो व्यक्ति हो चाहे व्यवसाय हो, वो क्या होता है हमारे लिए? पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसलिए हम डेटर को क्या कर दिया? पर्सनल अकाउंट। आया समझ में? अब बताइए, नॉमिनल अकाउंट में सेल क्या है हमारा? डिस्काउंट क्या है हमारा? क्योंकि सेल पे हम डिस्काउंट देते हैं ना, सेल पे जो डिस्काउंट होता है हमेशा हमारे लिए एक्सपेंस या लॉस समझिएगा, ठीक है। कैश हमारा क्या है? सॉरी, आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है ना, क्योंकि सेल किए हैं। और पर्सनल अकाउंट में पाने वाला और देने वाला होता है, ये नियम मैं लिखा रखा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पर्सनल अकाउंट में आने वाला एंड जाने वाला होता है। तो जरा बताइए, जब हम सेल करेंगे तो ये डेटर हमारा सामान लेगा या देगा? लिया होगा। जिससे हम सेल करते हो वो पाने वाला होता है, तो क्या हो गया हमारा? रिसीवर। अब बताइए, इनकम क्या होता है हमेशा? होता है एक्सपेंस। क्या होता है हमेशा? कमीशन। क्या होता है हमेशा? और रिसीवर भी क्या होता है हमेशा? देखिए तो, अब इसका एंट्री हम नहीं बना सकते हैं। जरा बताइए, इसको थोड़ा इधर कर ले, नहीं बन जाएगा? इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिखाई दे देगा ना आप लोगों को? अब इसी को हम यहाँ पे एंट्री बना दे रहे हैं। एंट्री क्या होगा हमारा जरा बताइए? तो सबसे पहले 3 को डेबिट करते हैं। तो एक काम करते हैं, कभी भी कैश को पहले करिएगा, ठीक है ना? तो क्या हो गया हमारा? ऐसे नहीं भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। कैश अकाउंट, फिर क्या है हमारा? डिस्काउंट अकाउंट, फिर क्या हमारा? नाम रहता तो डेटर की जगह पे नाम लिख दीजिए। जैसे मान के चलिए हमने राम को सामान बेचा है, तो यहाँ पे राम का नाम लिखता है कि नहीं? 3 आदमी डेबिट और 1 आदमी क्रेडिट है, क्या हमारा? फिर बीइंग लिख के जो भी चीजें ऊपर लिखी गई हैं उसको लिख देंगे। बताइए जरा, कैश का अमाउंट कितना होगा? होगा। डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा? और डेटर का अमाउंट कितना होगा? और सेल का अमाउंट कितना होगा? एक बात कहें, टोटल डेबिट जोड़िएगा ऑटोमेटिक क्रेडिट के बराबर हो जाएगा। अकाउंट का नियम है। अकाउंट का नियम क्या है? कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है, हमेशा। आया समझ में? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? तो यही था हमारा डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। इससे ज़्यादा बेस्ट डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। मैंने आपको हर एक एक चीज़ बहुत समझा के बताया है, पढ़ाया है। तो इस प्रकार से आप एक काम करिएगा, डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस का मत रहिएगा लोग, मैं यही कहूँगा आपसे, ठीक है? तो रहने दीजिए आज के लिए। तो चलिए एंजॉय करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल हमारा संडे, एंजॉय करिएगा।